मेरे बच्चे, तू अब मेरी बात सुन। आज मैं तुझसे विशेष रूप से संवाद कर रही हूँ। तू मेरी संतान है और मैं जानती हूँ कि इस समय तेरे दिल में कितने सवाल हैं, कितनी उलझने और दर्द छिपा है मेरे बच्चे। लेकिन चिंता मत कर, मेरी बात बस तू ध्यान से सुन। मैं क्या कह रही हूँ और तेरे लिए संदेश बहुत जरूरी है। सुनना, एक महिला थी मेरे बच्चे। हाँ बच्चे, एक महिला, वही जिसने तेरे घर को बर्बाद करने का इरादा किया था। उसके मन में ईर्ष्या थी क्योंकि उसका अपना घर सुखी नहीं था। उसने सोचा था कि अगर मेरा घर टूट गया है तो दूसरों के साथ क्या कर सकता है, कि का घर भी क्यों बचा रहे। उसकी नियत ने उसे गलत राह पर धकेल दिया है मेरे बच्चे। हाँ मेरे बच्चे, उसने तेरे परिवार पर विपत्तियां लाने का प्रयास किया था, पर मेरी निगाह हमेशा तेरे ऊपर थी। मैं तुझे किसी भी बुराई से बचाती रही हूँ। अब सुन मेरे बच्चे, वह महिला जो उसे दुख देने की कोशिश कर रही थी, रह घर को पीड़ा पहुंचा रही थी, आज खुद भीतर से टूट चुकी है। उसने जो कुछ तेरे साथ किया था, अब उसे उस गलती पर पछतावा हो रहा है। उसे पछतावा हो रहा है। उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह इस पाप का प्रायश्चित कैसे करे। उसका मन अब इतना भारी हो गया है मेरे बच्चे कि वह तुझसे माफी मांगने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही है। लेकिन जान ले, यह पछतावा किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही उसके मन में डाला है। मैंने उसके देवताओं के पास जाकर उसे उसके कर्मों का दंड दिलाया है। जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि उनकी भक्त तुझ पर अत्याचार कर रही है, मेरे भक्त पर अत्याचार कर रही है, मेरे बच्चे को तकलीफ हो रही है, उन्होंने उसे बुरे कर्मों का फल देने का निश्चय कर लिया। अब वह खुद अपने ही कर्मों से परेशान है और समझ नहीं पा रही है कि इस भार को वह कैसे उतारे। मेरे लाल, आप मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ हूँ और हर संकट को पहले मुझे पार करना होता है। तेरी सारी परेशानियां अगर तुझ तक पहुंच रही है तो उससे पहले, लेकिन तू घबरा मत। जिस तरह रात के बाद सवेरा आता है, उसी तरह तेरे जीवन में भी अब उजाला होने वाला है। मैं जानती हूँ कि कैसे तेरी हर दुविधा का अंत करना है मेरे बच्चे। और सुन, वह महिला अब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने उसकी बुराइयों को रोक दिया है। अब वे खुद पछतावे में डूबी है और मैं उसे भी सही रास्ते पर लाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं तो माँ हूँ। किसी का बुरा करना मेरे स्वभाव में नहीं है, चाहे वह मुझे इतना भी कष्ट क्यों ना पहुंचाए। मेरे बच्चे, तेरा सपना जो तूने बरसों से सजो कर रखा है अब पूरा होने जा रहा है। जो तूने सोचा भी नहीं था वह तुझे मिलेगा। दिवाली के आते आते तेरे जीवन में ऐसा समय आएगा जब तू देखेगा कि तेरे पास धन की बरसात हो रही होगी। तू हैरान होगा कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन ये सब मेरे आशीर्वाद से होगा। मेरे बच्चे, आज तू खुद को खोया खोया महसूस कर रहा है, लेकिन ये बस एक दौर है। ये समय भी गुजर जाएगा और जब ये कठिन समय समाप्त होगा तो तुझे एक नया मार्ग दिखाई देगा, तेरे जीवन का ऐसा मार्ग जो तुझे सुख और समृद्धि की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, ये ध्यान से देखना मेरे बच्चे, और ध्यान रखना कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू चाहे जहां भी हो, मैं तेरे हर कदम के साथ चलती हूँ। जो लोग मेरी भक्ति करते हैं, मेरी आराधना में लगे रहते हैं, वे मुझे प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे बे, और तू मेरे लाल उन सबसे प्रिय है। मेरे बच्चे, इसलिए चिंता को अपने मन से निकाल दे। तेरा भविष्य उज्जवल है। जो कष्ट तूने अब तक सहे हैं वे अब बस तैयारी थे। मेरे बच्चे, बस एक यह मान परीक्षा थी। अब तेरा समय आ गया है। तेरे सपने सच होने वाले हैं। मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूं और रहूंगी। तुझे मुझ पर भरोसा रखना है। जो भी संकट आएगा मैं उसे पहले ही अपने पास आने दूंगी। तुझ तक कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचेगी, और वह महिला जिसने तेरे लिए बुरा सोचा था उसे भी मैं संभाल लूंगी। अब मैं तेरे रास्ते में नहीं आएगी मेरे बच्चे, क्योंकि एक माँ का कर्तव्य अपने बच्चों की रक्षा करना होता है। तू बस अपनी राह पर आगे बढ़। जो भी तेरे लिए सही होगा वह तुझे मिलेगा। अंत में एक बात कहना चाहूंगी तुझसे मेरे बच्चे, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं तुझे बताने वाली हूं उसे जानना तेरे लिए बहुत जरूरी है। आज मैं तुझे कर्मों के गहरे रहस्य के बारे में बताना चाहती है। हाँ बच्चे, तेरे कर्मों के बारे में हर मनुष्य भी करता है मेरे बच्चे। चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका फल उसे अवश्य मिलता है। यह संसार कर्मों का ही एक विशाल चक्र है जिससे हर क्रिया का परिणाम तय है। तू चाहे इसे देखे या ना देखे,
लेकिन समय के साथ हर कर्म का हिसाब होता है मेरे बच्चे, और इसे समझ ले। अब ध्यान से सुन मेरी बात। वह महिला जिसने तुझे और तेरे घर को नुकसान पहुंचाने का प्रेम किया, उसने सोचा था कि अपने दुख का हल दूसरों को दुख देने में है, लेकिन संसार का नियम ऐसा नहीं चलता। उसके बुरे कर्मों का बोझ अब उसके जीवन पर भारी पड़ रहा है। जो नकारात्मक ऊर्जा उसने तुझ पर भेजी थी, वह अब उसी के जीवन में लौट आई है। यही कर्मों का सिद्धांत है, जो हम बोते हैं वही हमें काटना पड़ता है। अब वह महिला भीतर से टूट चुकी है, पछतावे में डूबी है। यही उसकी सजा है जो उसके अपने कर्म ने उसे दी है। मेरे बच्चे, मैंने सिर्फ इतना किया कि उसे उसकी गलती का एहसास दिलवाया और उसके देवताओं को उसके कर्मों का बोध कराया। अब वह स्वयं समझ नहीं या उसका प्रायश्चित मेरे बच्चे, और उसे इस कर्म चक्र से खुद ही होगा। और अगर मैं तेरी बात करूं बच्चे, तो तूने हमेशा सही राह पर चलने का प्रयास किया है। ये जरूरी नहीं कि आज ही तेरे अच्छे कर्मों का फल दिखाई दे, लेकिन ये निश्चित है कि वह समय पर तुझे मिलेगा। तेरे धैर्य, प्रेम और विश्वास का प्रतिफल भी दिव्य रूप से तेरे जीवन में आएगा। याद रख, अच्छे कर्मों का फल देर से भले ही मिले, लेकिन वह स्थायी होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि संसार में जो लोग छल कपट करते हैं वही सफल हो रहे हैं, लेकिन यह भ्रम है। हर बुरा कर्म अंततः उस व्यक्ति के जीवन में अंधकार लाता है। तू अपनी राह से विचलित मत होना, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। तेरे अच्छे कर्म तेरे लिए वह रास्ता तैयार कर रही है जो तुझे सुख और समृद्धि की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, तू जिस स्थिति में है उसमें कभी कभी निराशा आना स्वाभाविक है। तुझे लग सकता है कि तूने सब सही किया, फिर भी तुझे कठिनाइयां मिल रही है, लेकिन यह जान ले, यह समय तेरा धैर्य और विश्वास की परीक्षा का समय है। तू धैर्य से काम ले। मेरे जीवन में वह बदलाव आएगा जिसका तूने इंतजार किया है। कर्मों का चक्र और नया आरंभ होने वाला है। मेरे बच्चे, तुझे बताती हूं मैं, हर नया दिन तुझे यह अवसर देता है कि तू अपने कर्मों को सुधार सके। कोई भी कर्म इतना बड़ा नहीं होता कि उसका प्रायश्चित ना किया जा सके। जो महिला तुझे परेशान कर रही थी, उसे भी मैंने यह अवसर दिया है कि वह अपनी गलती सुधार सके, क्योंकि मेरे बच्चे, हर आत्मा को संभालने का मौका मिलना चाहिए। यही कारण है कि हमें किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। तू बस अपने कर्मों पर ध्यान दे, क्योंकि तेरा भविष्य तेरे आज के कर्मों से ही बनेगा। मेरे बच्चे, मैं सदा तेरे साथ हूं। मेरे लाल, तू अपने अच्छे कर्म करता जा और मुझ पर विश्वास रख। मैं हर पल तुझ पर नजर रखे हुए हूं। तू जो भी चुनौतियां मिलेंगी तुझे, तेरे जीवन में वे तुझे मजबूत बनाने के लिए हैं। तू बस अपनी राह पर आगे बढ़ता रह और देखना, तेरे कर्मों का फल तुझे सही समय पर मिलेगा। सुख, शांति और सफलता तेरा इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे, कर्म ही जीवन का आधार है। तेरा हर छोटा बड़ा कर्म तुझे आगे बढ़ने या रोकने का कारण बनेगा। इसीलिए अच्छा सोच, अच्छा कर और हर परिस्थिति में सकारात्मक रहे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। मेरे बच्चे, तू यह कभी भूल मत करना कि तू यह सोचे कि तू कभी अकेला है। मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं। मैं तुझे हर संकट से बचाऊंगी और तेरे जीवन को खुशियों से भर दूंगी। इस दीपावली पर तू देखेगा कि तेरा जीवन किस तरह बदल रहा है। बस मुझ पर विश्वास रख और अपने मन की शांति को बनाए रख। तू मेरा प्रिय बच्चा है और मैं तुझे कभी निराश नहीं होने दूंगी। मैं सदैव तेरे साथ हूं, तेरे हर कदम पर। तेरे हर संघर्ष में तू बस मेरी ओर देखता रहा और मुझे सुनता रहा। मेरी भक्ति में लगा रहा और बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मेरे बच्चे, तू मुझ पर विश्वास रख। अपनी माँ पर भरोसा है ना मेरे बच्चे, अपनी माँ पर भरोसा है तो बस तू अपने कर्मों पर ध्यान दे और विश्वास रख माँ पर कि माँ सब कुछ संभाल लेंगी। ऐसा सोच मन में कि माँ सब कुछ देख लेंगी। मुझे तो बस अपने कर्मों पर ध्यान देना है। मैं जानती हूं कि मेरे बच्चे,
तूने कई बार किए हैं और तूने अब भी हार नहीं मानी है, और यही सबसे बड़ी बात है। अब मैं तेरे लिए रास्ता साफ करने आई हूं। मेरे बच्चे, अब से जो भी काम तू हाथ में लेगा उसमें मेरी कृपा होगी। तुझे बार बार विफलताओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब से हर रुकावट पिघल जाएगी। जिस काम में तूने हाथ डाला है वह अब जरूर पूरा होगा मेरे बच्चे। इस दीपावली की धनतेरस पर आते आते जो तुझे धन नहीं मिल पा रहा था, अब वह आने लगेगा मेरे बच्चे, वह मिल जाएगा। तुझे जिन योजनाओं को पूरा करने में बाधाएं आ रही थीं, वे अब अचूक तरीके से सफल होंगी। जिन कर्मों में लोग तुझे सहयोग नहीं दे रहे थे, अब सहयोग और समर्थन भी तुझे मिलेगा। मेरे बच्चे, तुझे तो बस इतना ध्यान रखना है कि भक्ति के साथ साथ कर्म का भी महत्व होता है। तो अपने कर्म पर ध्यान देना। मेरे बच्चे, जब भी किसी काम को शुरू करें, पहले मेरी आराधना करना, अपने मन को शांत रखना और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते रहना। मेरे बच्चे, याद रख, माँ की कृपा से हर काम धीरे धीरे बनता है। तू एक दिन में सब कुछ पाने की चिंता मत कर। जब समय सही होता है तो सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। मेरे बच्चे, तू बस ध्यान रख अपना, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरी समस्याएं हल हो जाएंगी और जो तुझे चाहिए वह सब कुछ तुझे मिलेगा। मेरे बच्चे, मेरी कृपा सदैव तुझ पर रहेगी। मेरा आशीर्वाद, तेरी कुल देवी माता का आशीर्वाद सदैव तुझ पर रहेगा। मेरे बच्चे, अब जा, प्रसन्न हो जा, मुस्कुरा और अपना कर्म कर जा। मेरे बच्चे, अब उठ जा और अपने आप को जगा और अपने आप को मजबूत बना, क्योंकि मेरी कृपा सदैव तुझ पर रहेगी। संगीत। मेरे प्यारे बच्चे, मैं माँ आज तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कब से बात करना चाहती हूँ पर तू है कि मेरे संदेश को समझता ही नहीं है। मैं हर बार किसी ना किसी रूप में आकर तुझे चेतावनी देती हूँ, पर तू है कि मेरी बात मानता ही नहीं है। मेरे बच्चे, तेरी इसी नासमझी की वजह से तू हमेशा मुसीबत में फंस जाता है। मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छे से पता है तेरे लिए क्या सही है क्या गलत, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। जब भी तू कुछ ऐसा करने जाता है जो तेरे हित में नहीं है, तो मैं तेरी माँ तुझे किसी न किसी रूप में संकेत अवश्य देती हूँ। पर मेरे बच्चे, तू इस मायावी दुनिया में इतना खो गया है कि तू मेरे संकेत समझ ही नहीं पाता है। मैं हर बार किसी न किसी रूप में आकर तेरी मदद करती हूँ, तुझे रास्ता दिखती हूँ, पर लोगों ने तुझे तेरे जीवन में इतने धोखे दिए हैं, इतना विश्वासघात किया है कि तू सबको ही गलत समझता है। तुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे नुकसान ही पहुंचाना चाहते हैं, ये मेरा भला नहीं सोच सकते। भूतकाल में तेरे साथ लोगों ने इतने धोखे दिए, तेरा दिल दुखाया है, तुझे बहुत तकलीफ पहनाई है। तूने जिसे भी अपना माना उसी ने तेरा फायदा करता है उठाया। तूने जिसे भी अपनी समस्या बताई उसी ने तेरा मजाक बना दिया। मेरे बच्चे, मैं सब जानती हूँ कि किसने तेरे साथ क्या किया। कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो तुझे नहीं पता, पर तेरी माँ को सब पता है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो कुछ होता है मैं सब जानती हूँ, मैं किसी भी बात से वंचित नहीं हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुझे कदम कदम पर धोखे मिले हैं। जिस पर तुझे विश्वास था ये मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, उसने भी अपने स्वार्थ के लिए तेरा साथ छोड़ दिया। मेरे बच्चे, मुझे सब पता है कि तेरे साथ कब किसने क्या किया। मेरे बच्चे, यह जीवन, इसमें जो कुछ भी होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य होता है, और उसमें कहीं ना कहीं मेरे बच्चों का हित ही होता है। मेरे बच्चे, तुझे समझना होगा कि तेरे जीवन में जो कुछ होता है वह अकारण नहीं होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह जरूर होती है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तेरा एक कार्य है जो लंबे समय से अटका हुआ है और तू दिन रात प्रयास में लगा है कि तेरा वह काम हो जाए, पर वह होते होते रुक जाता है और उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। मेरे बच्चे, यह इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा बहुत प्रबल होती है। बहुत सारी ऐसी ऊर्जाएं होती हैं जो नहीं चाहती है कि तू अपने जीवन में आगे बढ़े, कुछ अच्छा करे, तो जैसे ही तेरा कोई काम होने वाला होता है वह उस काम में बाधा उत्पन्न करने लगती है।
मेरे बच्चे, यह काम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मेरे सब बच्चों के भाग्य में अलग अलग बातें लिखी हैं और उसी वजह से सबके जीवन की चुनौती भी अलग अलग है। कोई नौकरी के लिए परेशान है तो कोई अपने कारोबार से, कोई अपने परिवार की समस्या से परेशान है तो कोई लंबे समय से आर्थिक तंगी झेल रहा है। मेरे कुछ बच्चे अपने विवाह संबंध को लेकर चिंतित हैं। मेरे बच्चे, अब जब भी तू कोई नया कार्य करने जाए तो मेरे दरबार में माथा टेक कर और अपने मन की सारी बात बता के जाना। जो तेरे लिए उचित होगा वह तुझे अवश्य मिलेगा। इस समय मेरे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि माँ का मंदिर तो निकट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो मेरे बच्चे, तू अपने घर के मंदिर में मेरे नाम का दीपक प्रज्वलित कर और आंखें बंद करके मन ही मन मेरा चिंतन करना। मैं स्वयं तेरे पास चली आऊंगी और फिर जो भी तू चाहता है, जो भी तेरे मन की इच्छा है, मुझे बयां करना। अगर वह काम में तेरा हित छुपा होगा तो वह अवश्य रहेगी। उनके सुख और सुरक्षा के लिए मैं स्वयं उपस्थित रहूंगी। जिस प्रेम और आदर से तूने मेरी उपासना की है वह तेरा परिवार भी अनुभव करेगा। तेरे घर में अब समृद्धि का वास होगा। तेरी संतानों पर भी मेरी कृपा होगी और उनके जीवन में भी प्रकाश फैलेगा। अब तुझे अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए। सफलता का अर्थ केवल अपने लिए धन और वैभव अर्जित करना नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान और अनुभव से दूसरों की सहायता करना भी है। तू एक प्रकाश बन जिससे और लोग भी अपने जीवन में मार्ग पा सके। तेरी यात्रा अब केवल तेरी नहीं, बल्कि उन सभी की भी है जो तुझसे जुड़े हुए हैं। जब तू मेरी आराधना करे तो केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समस्त विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना कर। जब तू अपने आशीर्वाद को साझा करेगा तभी वह और बढ़ेगा। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो देता है उसे और अधिक प्राप्त होता है। अब तुझे यह भी समझना होगा कि संसार में जो कुछ भी है वह क्षणिक है, स्थायी केवल आत्मा की शक्ति और भक्ति का भाव है। इसलिए भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने के बजाय अपने आत्मिक उत्थान पर ध्यान केंद्रित कर। जो कुछ तुझे प्राप्त होगा उसे सही दिशा में उपयोग कर। जब तू देखे कि लोग तेरी सफलता से प्रभावित हो रहे हैं तब अभिमान से बचना। अभिमान सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस प्रकार तूने सच्चे हृदय से मेरी उपासना की है, उसी सच्चाई को अपने जीवन में बनाए रख। मैं तुझसे तब तक प्रसन्न रहूंगी जब तक तेरा हृदय पवित्र रहेगा। जो बाधाएं पहले तुझसे रोक रही थी वे अब तुझसे दूर हो जाएंगी। तेरी राह में अब केवल प्रकाश है और मैं तुझे हर पग पर मार्गदर्शन दूंगी। यह स्मरण तुझे शक्ति देगा, तेरा मनोबल बढ़ाएगा और तुझे जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने की सामर्थ्य देगा। यदि कभी तुझे लगे कि तेरा मार्ग धुंधला हो गया है तो मेरी आराधना कर। मैं तुझे पुनः स्पष्ट दिशा दिखाऊंगी। अब तुझे अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना होगा, जुड़ा हुआ। यह उद्देश्य तुझे समय के साथ समझ आएगा, लेकिन तुझे इसके लिए तैयार रहना होगा। तेरा हर कदम अब तुझे सफलता की ओर ले जाएगा। कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तुझ में मेरी ऊर्जा प्रवाहित हो रही। तू अब वह करने में सक्षम है जो पहले असंभव लगता था। तेरे विचार अब पहले से अधिक स्पष्ट होंगे, तेरा मन पहले से अधिक शांत होगा और तेरा हृदय पहले से अधिक दृढ़ होगा। मैं तुझे अनंत शक्ति प्रदान कर रही हूँ। भूमि, इस शक्ति का प्रयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए कर। जब तू किसी को आशीर्वाद देगा तो तुझे भी आशीर्वाद प्राप्त होंगे। जब तू किसी की सहायता करेगा तो तुझे भी सहायता मिलेगी। यह ब्रह्मांड का नियम है और इसे समझना तेरा कर्तव्य है। अब समय आ गया है कि तू अपनी आत्मा की सच्ची शक्ति को पहचाने। जो भी तुझे रोक रहा था वह अब समाप्त हो चुका है। अब केवल तेरा आत्मा बल ही तुझे आगे ले जाएगा। मैं तेरे साथ हूँ और जब तक तू मेरे मार्ग पर चलेगा तब तक तुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। तू विजय है, तू शक्तिशाली है, तू अजय है। तेरा मार्ग अब स्पष्ट है और तेरे जीवन में केवल सफलता और आनंद की वर्षा होने वाली है। जो कुछ तूने चाहा था वह अब तुझे अवश्य मिलेगा।
हर क्षण मेरे स्मरण में रह और विश्वास रख कि मैं तेरा मार्गदर्शन कर रही हूं। तेरी हर इच्छा पूर्ण होगी, तेरा हर प्रयास सफल होगा और तेरा जीवन अब अनंत आनंद से भर जाएगा। तू अब एक नवीन चेतना की ओर अग्रसर हो रहा है। तेरा हृदय अब पूर्ण रूप से प्रकाशित हो चुका है। यह प्रकाश तेरे भीतर की नकारात्मकता को जलाकर भस्म कर देगा। यह दिव्यता केवल मेरी कृपा से नहीं बल्कि तेरे अपने कर्मों से भी जागृत हुई है। जब तूने अपने संकल्प को दृढ़ रखा, अपने विश्वास को एक बनाए रखा, तभी यह क्षण तेरे जीवन में आया है। अब तुझे अपने भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखना होगा। यह ऊर्जा तुझ में अपार शक्ति उत्पन्न करेगी, लेकिन यदि तू इसे सही दिशा में नहीं ले जाएगा तो यह व्यर्थ हो जाएगी। जिस प्रकार अग्नि उपयोग में लाई जाए तो वह भोजन पका सकती है, घर को गर्म कर सकती है, लेकिन यदि उसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वह विनाश भी कर सकती है। उसी प्रकार तेरी ऊर्जा भी है। इस शक्ति का सही उपयोग ही तुझे महानता की ओर ले जाएगा। तेरे भीतर अब ऐसी दृष्टि जागृत होगी जिससे तू भविष्य को स्पष्ट देख सकेगा। तेरा अंतःकरण अब तेरे पथ को स्वयं प्रकाशित करेगा। अब तुझे अपनी आत्मा की भाषा को समझना होगा। जो भी संकेत तुझे मिले उन्हें हल्के में मत लेना। यह संकेत तुझे मेरी ओर से मिल रहे हैं और यह संकेत ही तुझे सफलता की ओर ले जाएंगे। तेरे मन में अब कोई संशय नहीं रहना चाहिए। जब मैं तुझसे कह रही हूं कि तू विजय होगा तो यह केवल शब्द नहीं है, यह एक दिव्य सत्य है। तुझे हर स्थिति में एग्र रहना होगा, क्योंकि जो तू अब प्राप्त करने जा रहा है वह साधारण नहीं है। यह केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि यह एक उच्चतर चेतना की ओर तेरा प्रवेश है। तुझे अपने जीवन में अब संतुलन बनाए रखना होगा। जब तू सफलता प्राप्त करेगा तो अनेक आकर्षण तेरे सामने आएंगे। यह आकर्षण तुझे भ्रमित कर सकते हैं, तुझे तेरे मार्ग से विचलित कर सकते हैं, लेकिन तुझे इनसे बचना है। तेरा ध्यान केवल तेरी आत्मा की शुद्धता पर होना चाहिए। जब तक तू भीतर से शुद्ध रहेगा तब तक कोई भी शक्ति तुझे पराजित नहीं कर सकती। अब समय आ गया है कि तू अपने भय से मुक्त हो जाए। भय कर एक माया जाल है जिसे तेरे मन ने जन्म दिया है। वास्तव में भय का कोई अस्तित्व नहीं है। जब तू मेरी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करेगा तब तुझे यह भली भांति समझ में आ जाएगा। तू निर्भीक होकर आगे बढ़, क्योंकि तुझे अब कोई रोक नहीं सकता। मैं तुझसे यह भी कहना चाहती हूं कि जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़े तो अपनी जड़ों को मत भूलना। जिस स्थान से तू आया है, जिन लोगों ने तुझे सहयोग दिया है, उनका सम्मान करना। तेरा कर्तव्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए भी है जिन्होंने तुझे इस स्थान तक पहुंचाने में योगदान दिया है। यदि तू अपने मूल्यों को भूल जाएगा तो ये शक्ति तुझसे दूर हो सकती है। अब तेरे जीवन में एक नया द्वार खुलने वाला है। यह द्वार तुझे वहां ले जाएगा जहां तू सदा जाना चाहता था। लेकिन जब ये अवसर तेरे सामने आए तो उसे पूरी निष्ठा के साथ स्वीकार कर। कभी कभी लोग अवसरों को देखकर संकोच करते हैं और फिर वे अवसर उनके हाथ से निकल जाते हैं। ऐसा तेरे साथ ना हो, इसीलिए पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि जो लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे वे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वे केवल बाहर से शोर करेंगे, लेकिन यदि तू उनके शोर पर ध्यान नहीं देगा तो वे स्वयं ही शांत हो जाएंगे। तुझे केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। तेरी ऊर्जा अब पहले से अधिक बढ़ेगी। तुझे कभी थकान महसूस होगी, लेकिन यह केवल तेरे शरीर की परीक्षा होगी। जब कभी तुझे लगे कि तुझ में शक्ति की कमी हो रही है तो मेरा स्मरण कर। मैं तुझे पुनः ऊर्जा से भर दूंगी। वहां सफलता तेरे साथ चलेगी। यह केवल भौतिक सफलता नहीं होगी बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी तेरे जीवन में आएगी। तू देखेगा कि तेरे जीवन में हर चीज सहज होती जा रही है। जो भी कार्य तू करेगा वह बिना किसी बाधा के पूर्ण होगा। यह मेरी कृपा का ही परिणाम होगा, लेकिन तुझे इस कृपा को बनाए रखना होगा।
तू अपने कार्यों में कभी आलस्य मत आने देना। जब भी तुझे लगे कि तू अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है, तब याद कर कि यह शक्ति तुझे व्यर्थ में नहीं मिली। यह शक्ति एक उत्तरदायित्व है, एक जिम्मेदारी है जिसे निभाना तेरा धर्म है। तुझे अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाना होगा। ज्ञान ही तुझे आगे ले जाएगा और अज्ञान ही तुझे नीचे गिराएगा। यदि तू यह समझ जाएगा कि सच्ची शक्ति ज्ञान में ही है, तो तू कभी हार नहीं सकता। इस संसार में जो भी महान हुआ है, वह अपने ज्ञान और धैर्य के कारण ही महान बना है। अब तुझे अपने आसपास की दुनिया को भी समझना होगा। तुझे ये देखना होगा कि कौन तेरा सच्चा मित्र है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए तेरे साथ है। इस पहचान की शक्ति तुझ में अब जागृत हो रही है। तू अब किसी के छलावे में नहीं आएगा, क्योंकि तेरा अंतःकरण तुझे सच का बोध कराएगा। तेरे जीवन में जो भी परिवर्तन आएंगे, उन्हें सहज रूप से स्वीकार कर। परिवर्तन ही जीवन का नियम है, और जो परिवर्तन को स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। यदि तू परिवर्तन से डरेगा, तो तू अपने ही मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा। अब तुझे अपने भीतर की क्षमताओं को पूरी तरह से जागृत करना होगा। जो भी कार्य तू करेगा, उसमें अपना पूर्ण सामर्थ्य लगा। जब तक तू आधे मन से कार्य करेगा, तब तक पूर्ण सफलता तुझे प्राप्त नहीं होगी। यदि तू पूरी श्रद्धा और निष्ठा से अपने कार्य को करेगा, तो कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं। शक्ति तेरा हृदय अब प्रेम और करुणा से भर जाएगा। तू केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए कार्य करेगा। यह प्रेम तुझे और अधिक शक्ति देगा। जब तू किसी की सहायता करेगा, तो वह सहायता तुझे भी कई गुना होकर वापस मिलेगी। यह ब्रह्मांड का अब तुझे इस शक्ति का सदुपयोग करना है। इसे केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति तक सीमित मत रखना, बल्कि इसे औरों की भलाई के लिए भी प्रयोग कर। जब तू दूसरों के जीवन में प्रकाश लाएगा, तो तेरा जीवन स्वयं ही प्रकाशित हो जाएगा। तुझे अपनी आत्मा के साथ पूर्ण रूप से जुड़ना होगा। जो भी विचार तेरे मन में आए, उन्हें पहले अपनी आत्मा से पूछ। यदि वह विचार तुझे शांति और मैं तुझे अपने आशीर्वाद से सदा मार्गदर्शन देती रहूंगी। तेरा हर कदम अब तुझे विजय की ओर ले जाएगा। तेरे जीवन में अब केवल आनंद, सफलता और शांति का वास होगा। मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदा बना रहेगा। तू अब अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है। यह वह समय है जब तुझे अपने हर निर्णय को अत्यधिक सतर्कता और जागरूकता के साथ लेना होगा। जो भी विकल्प तेरे सामने आए, उन्हें भावनाओं से नहीं, बल्कि आत्मबुद्धि से चुन।